नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 2 में व्यापार से साम्राज्य तक का अगला भाग। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज किस तरह भारत आए और भारत में आने के बाद सबसे पहले बंगाल में उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया और बंगाल के नवाबों को अपने वश में करने के बाद उन लोगों ने सिराजुद्दौला को हराया और मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हराने के बाद वो बंगाल की नवाबी प्राप्त करते हैं, दीवानी प्राप्त करते हैं। और दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे भारतीय राज्यों पर एक के बाद एक करके सहायक संधि और विलय की नीति और हड़प की नीति द्वारा भारत में अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे हैं। तो अब है साम्राज्य फैलाने के बाद नए शासन की स्थापना। अब जब पूरा उनका साम्राज्य फैल गया, कुछ उनकी शक्तियां बढ़ गई, तो इस साम्राज्य को कैसे चलाया जाए, इसके लिए उन लोगों ने अपने शासन व्यवस्था को डेवलप किया और धीरे धीरे उस शासन व्यवस्था में कैसे कैसे सुधार आया, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना, नया शासन कैसे स्थापित हुआ। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसका काल मतलब जिसका समय यहाँ 1773 से 1785 था, लगभग 12 वर्षों तक वह यहाँ रहा था। तो वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। मतलब कि उसने कंपनी को काफ़ी मजबूत बनाया था, यहाँ पर मजबूती प्रदान की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, और चेन्नई को मद्रास, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और जो ब्रिटिश इलाके थे वो जिस प्रशासकीय इकाई में बटे हुए थे उस प्रशासकीय इकाई को प्रेसिडेंसी बोलते थे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, जिसको कि आज हम लोग चेन्नई और मुंबई के नाम से जानते हैं। जब आप इतिहास पढ़ोगे, आधुनिक इतिहास, तो चेन्नई का नाम मद्रास मिलेगा और मुंबई का नाम बम्बई मिलेगा, क्योंकि उस समय तक यही प्रचलित थे और यही नाम चल रहे थे। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि मद्रास ही चेन्नई है और बम्बई ही मुंबई है। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। इन तीनों प्रेसिडेंसियों का शासन गवर्नर के पास होता था। एक गवर्नर इन तीनों प्रेसिडेंसियों का शासन चलाता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और इन तीनों के ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स भी एक गवर्नर जनरल था और वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे और न्यायपालिका के क्षेत्र में उसने बहुत ही उल्लेखनीय सुधार किया। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। इस न्याय व्यवस्था के तहत हर जिले में 2 अदालतों की स्थापना की गई। फौजदारी अदालत जहां मारपीट से संबंधित झगड़े देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़े वाला जो अदालत होता है उसको फौजदारी अदालत बोलते हैं। और दीवानी अदालत जहां संपत्तियों की का निपटारा होता है, जहां जमीन से संबंधित मुकदमे होते हैं, संपत्ति से संबंधित मुकदमे होते हैं, उन अदालतों को दीवानी अदालत बोलते हैं। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और इन दोनों अदालतों के जो मुखिया होते थे, जो चीफ होते थे, वह कलेक्टर होते थे। जिला में आज भी कलेक्टर का पोस्ट है, उस समय भी कलेक्टर का पोस्ट हुआ करता था। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और चूंकि वो भारत में रहते थे, भारत में उनको निर्णय करना था, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाना बिल्कुल उचित था कि भारत के लोगों की रीतियां क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, और न्याय व्यवस्था में इस चीज का ख्याल रखा जाता था। इसके लिए मौलवी और हिंदू पंडित उनकी सहायता के लिए रखे गए थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी और जो फौजदारी अदालतें थीं उनको काजी लोग देखा करते थे। एक धर्म विशेष के वो गुरु होते थे और उनके हिसाब से ही फौजदारी अदालतों के फैसले हुआ करते थे।
हिंदी कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। चूंकि पंडित लोगों ने शास्त्र पढ़ा था, इसलिए भारतीय कानून का संकलन करने का, कि भारतीय कानून व्यवस्था क्या कहती है, 11 पंडितों को यह काम सौंपा गया कि उसी के अनुरूप न्याय किया जाएगा। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखिएगा कि भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? MG हॉलहेड ने। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1778 तक मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार की गई जिसके आधार पर न्याय किया जा सके। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। और इसके अलावा कलकत्ता मतलब कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट के बाद एक अपीलीय अदालत की स्थापना कोलकाता में की गई कि अगर कोई जिला न्यायालय से रुष्ट हो गया, उसके फैसले उसे स्वीकार नहीं होंगे, तो वह कलकत्ता के अदालत में अपने उन फैसलों को चुनौती दे सकता है। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। कलेक्टर मतलब संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला। तो नाम से ही पता चलता है कि यह लगान इकट्ठा करने वाला था या कर इकट्ठा करने वाला था। तथा न्यायाधीशों मतलब जो जज होते थे, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधार व्यवस्था कायम की और न्यायपालिका में सुधार किया। अब कुछ प्रश्न भी है, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न 1 है कि रेजिडेंसी का क्या अर्थ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी में कौन कौन थी? यहाँ प्रश्न में प्रेसिडेंसी होगा और आप इसको प्रेसिडेंसी ही पढ़ेंगे। इसका उत्तर है कि प्रशासकीय इकाई को प्रेसिडेंसी बोला जाता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी मुंबई, मद्रास और बंगाल थी। उसका प्रश्न 2 है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है कि वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। उसने अपने न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को भारत में फैलाया। नेक्स्ट है प्रश्न 3, वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो इसका उत्तर है कि वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में जिला अदालत की स्थापना की तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर प्रमुख सुधार किया। प्रश्न 4 है कि कलेक्टर का क्या काम था? तो इसका उत्तर है कि कलेक्टर का काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, जो काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग भी थी। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।